और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षाओं युवा और साथ में तमाम अन्य साथी जो इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। फ़िलहाल आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लगातार हो रही नियमावली में संशोधन पे संशोधन की वजह से माननीय उच्च न्यायालय पटना में इस नियमावली के संशोधन को लेकर एक बड़ी याचिका दायर कर दी गई है। और इसको लेकर के तमाम आप लोग के सवाल भी आ रहे हैं जब से ये जानकारी सर्कुलेट हुई है कि क्या ऑनरेबल कोर्ट नियमावली को रद्द करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके के ग्राउंड वकील साहब बता रहे हैं, जिनसे हमारी बात भी हुई पंकज जी से, उनका कहना भी ये है कि बड़े स्पष्ट तौर पर, और इसे अगर कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं आप लोग को समझाऊं तो सच बात यह है कि जिस तरीके से लगातार नियमावली में संशोधन पे संशोधन किया जा रहा है और कई चीज़ें ऐसी संशोधित की जा रही हैं जो ऑलरेडी प्रस्तावित होने के बाद से संशोधित कर दी जा रही हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरीके से नियमावली का खेल सरकार खेल रही है, संशोधनों का चक्कर चला रही है, कहीं ना कहीं कानून के उल्लंघन पे उल्लंघन होती जा रही है। और सरकार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह इसलिए भी उठ रहा है, बता रहा हूं आपको केस का क्या क्या ग्राउंड है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऑनरेबल उच्च न्यायालय ने टिप्पणी क्या की है उसकी सुनवाई पे पहले ही दिन में, और सरकार की जो मंशा है। लेकिन आप ये भी समझिए, एक तरफ शिक्षा मंत्री उल जुलूल कुछ भी बोल रहे हैं, उसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि मैंने वादा किया है, ड्राफ्ट टीम को बोल दिया है मैंने टीम जो है नोटिस तैयार कर रही है, जल्दी ही आप सबको दिखाऊंगा। कोई झूठ और फरेब की बात नहीं है, आप सबके बीच में वो नोटिस दिखाऊंगा कि देखिए ये नोटिस जा रहा है ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी के पास। लेकिन जिस तरीके का नियमावली में लगातार संशोधन किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है बच्चों को कि बच्चे उच्च न्यायालय में जाकर के नियमावली रद्द कराने की मांग करें। और नियमावली को रद्द कराने के इतने मौके ये लोग दे रहे हैं, जैसा कि इस केस में दिख रहा है, साफ प्रतीत हो रहा है कि नियमावली को रद्द कराने के ये लोग इतने मौके दे रहे हैं कि नियमावली रद्द हो जाए और ये लोग बड़े आसानी से उसके बाद अपने आप को बचा ले कि हमने तो इतनी बड़ी भर्ती दी थी, लेकिन ऑनरेबल उच्च न्यायालय के सर पे ठिकरा फोड़ करके ये लोग भर्ती देना नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से प्रतीत हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं असल में मामला क्या है, ग्राउंड क्या लिया गया है। इस बार बड़ा ग्राउंड है, इस बार का ग्राउंड भी सीरियस है, क्योंकि दो चीज़ें इसमें ले ली गई हैं और दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। हालांकि पहली सुनवाई है और पहली सुनवाई में मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को निगेटिविटी नहीं दूंगा, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, चैनल पे नए या पुराने हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जानकारी आपको हमेशा ऑथेंटिक और सही ही मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी अपने बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी में लगे हुए होंगे और तैयारी को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो चक्षु प्रकाशन जो है आप लोगों के लिए एक बेस्ट एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका है, जिसको आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। चाहे वो सामान्य अध्ययन की बुक हो या फिर भाषा की बुक हो। सामान्य अध्ययन में आपको 2350 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। वहीं भाषा में आपको 2450 मतलब 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपने 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप जो है, और नई नियमावली के आधार पर है, तो आप इससे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि देखिए जिस तरीके से नियमावली में संशोधन करके लगातार संशोधन करते करते डोमिसाइल तो रिसेट मुद्दा है, और डोमिसाइल को लेकर के भी एक मुद्दा बनता है कि 10% अगर आप चाहते तो आप सिर्फ 10% सीट ही बाहर दे सकते हैं, एज पर रूल दे सकते थे, लेकिन आपने पूरा का पूरा जनरल कोटा जो है वो दे दिया है नियमावली में, जनरल कोटा ही पूरा दे दिया है। अब इसमें जो है अवसर की समानता को लेकर के जो उच्च वर्ग जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो हरकत में आकर के एक जो है याचिका दायर कर चुके हैं, जिसमें उनका ये ग्राउंड है कि ओबीसी की सीटें बिहार में रहेंगी, एससी की सीटें बिहार में रहेंगी, एसटी की सीटें बिहार में रहेंगी, ईडब्ल्यूएस की सीटें बिहार में रहेंगी, फीमेल की सीटें बिहार में रहेंगी, तो सिर्फ जर्नल के ही लड़कों की सीटें, जर्नल की ही सीटें क्यों पूरे राज्य के लिए खोली जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान है और ये अवसर की समानता का भी उल्लंघन हो रहा है। और इस मामले को लेकर के याचिका पंकज जी ने दायर कर दी है, और साथ ही एक बड़ा ग्राउंड उन्होंने इस भर्ती के लिए ये ले लिया है कि शिक्षक की बेसिक अहर्ता जो होती है, आपको पता है कि एक शिक्षक की बेसिक अहर्ता ये होती है कि या तो राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा बनाए गए नियम जो अहर्ता परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो सीटेट हो या फिर एस्टेट हो या फिर बीटेट हो,
इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी आप शिक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। जबकि सरकार ने अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सीटेट को, जो अपेयरिंग सीटेट हैं, उनको भी शामिल किया है इस भर्ती में, जो कि बेसिक रूल्स का उल्लंघन कर रहा है। और इन दोनों, मैंने आपको कहा था कि ये मुद्दा, आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मैंने आपको कहा था कि अगर ये मुद्दा आया तो कहीं ना कहीं इस नियमावली पे एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। और ये जो है ना, समझिए कि एक फुल टॉस बॉल सरकार ने दे दी है बच्चों को, उन बच्चों को या फिर ऑनरेबल कोर्ट को कि लीजिए आप 6 मार लीजिए। आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब बेसिक हटा, मैं सीटेट अपेयरिंग वालों का विरोधी नहीं हूँ, आप ये मत समझिएगा। आपका तो नुकसान ही हो रहा है इसमें, क्योंकि आपको टाइम मिला नहीं तैयारी का। एग्जाम के 2 महीने पहले आपको ऐसे एग्जाम के लिए बताया गया जो इसके पहले हुआ नहीं है, जिसका कोई सिलेबस नहीं है परफेक्ट आपके पास, जिसका कोई मॉडल पेपर नहीं है आपके पास, और उस पेपर में आपको सीटेट के 2 दिन बाद 4 दिन बाद एग्जाम में बैठने के लिए कहा जाएगा। तो आपका तो फॉर्म का पैसा भी चला जाएगा, और साथ में आपको पता है कि 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, तो आपका तो अटेम्प्ट भी जाएगा। तो सरकार आपको भी सिर्फ रिझा रही है, लेकिन बस ये खेल है सरकार का। बहुत कम मेधावी छात्र होंगे ऐसे जो मतलब सीटेट और बिहार दोनों का सिलेबस पास करके और एग्जाम भी क्रैक कर जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसे आप समझ सकते हैं। लेकिन जो बेसिक अर्हता का प्रिंसिपल है बेसिक शिक्षा का, इसमें एक रूल ये भी आ जाता है ना कि आप सिर्फ शिक्षकों की नौकरी को लेकर नहीं, आप शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन इसलिए कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप देना चाहते हैं, और आप ऐसे टीचरों को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं जिनके पास टीचर कहलाने की योग्यता ही नहीं है, अभी तक वो पास ही नहीं हुए। तो ये एक ग्राउंड लेकर के गया था। और दूसरा ग्राउंड ये है कि भैया जनरल की ही सीटों में पूरे राज्य को, आपने पूरे देश को क्यों शामिल किया, जबकि आप 10% दे सकते थे एज पर रूल, जैसे तमाम राज्य करते हैं। और वो भी तब जब आपने एक बार डोमिसाइल को क्लियर किया। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? डोमिसाइल को क्लियर किया और आपने ये कह दिया कि हम डोमिसाइल लागू रखेंगे, और उसके बाद धीरे से आपने बिना किसी संशोधन के डोमिसाइल को हटा करके बस एक प्रेस नोट के जरिए आपने पूरे डोमिसाइल को हटा दिया। तो ये दोनों बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर के याचिका फाइल की गई। कोर्ट ने इसमें जो है काउंटर एफिडेविट की मांग अभी नहीं की है। कोर्ट ने कहा है कि मैटर विल बी लिस्टेड एट 6 तारीख को इसको कोर्ट ने कहा है कि 6 तारीख को इसको सुना जाएगा। 4 तारीख की सुनवाई के बाद, जो 4 तारीख का केस आपको पता है कि एक हाई प्रोफाइल केस और है बिहार शिक्षक में STET वालों के साथियों का, और उस दिन ही प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संगठन का भी एक केस लगा हुआ है। तो इनकी सुनवाई के बाद उस मामले पर सुनवाई किया जाएगा, और बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप उम्मीद कीजिए कि सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, और कोर्ट जो है सरकार को कॉल कर लेगी, क्योंकि सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से इस भर्ती के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है साथियों। पूरे हद तक जितना हो सके इस नियमावली के साथ इस लेवल तक खिलवाड़ किया जा रहा है। और साथ ही एक और बड़ा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं जो आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी की सीटें इन लोगों ने छुपाई हैं। सीटें 1.5 लाख से ऊपर खाली थी, जिसके सामने इन्होंने अनुपात के हिसाब से 1.5 लाख से ज़्यादा पद बन रहे थे प्राथमिक में, जबकि इन्होंने 80,000 89,000 सीटें ही दी हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो सामने आपको दिखने को मिलेगा। आपको पता है कि तमाम संगठन जो हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, वो तो इस बहाली के विरोध में ही है, इस नियमावली के विरोध में है कि भैया हमें डायरेक्ट दीजिए, आप हमें एग्ज़ाम ना करवाइए। तो वो भी इस नियमावली को रद्द करके एग्ज़ाम रुकना ही चाहते हैं। और आपको पता है कि STET के साथियों के साथ तो गलत हुआ ही है। तो कुल मिलाकर इस भर्ती की दशा और दिशा काफ़ी हद तक खराब ही जा रही है। ऑनरेबल कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो लोग परेशान थे तो मैं बताऊं कि डोमिसाइल इशू को लेकर के मामला उच्च न्यायालय में जा चुका है, और साथ ही बेसिक अर्हता के बिना शिक्षकों को आमंत्रित करना भी नियमावली का उल्लंघन है, रूल्स का, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम का उल्लंघन है। इन दोनों मामलों को लेकर ऑनरेबल कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई मत कीजिए। आपको पढ़ते रहना है जब तक कि कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर ना आ जाए या फिर सरकार अपनी तरफ से कोई एक्शन ना ले। बाकी आप सबकी मर्जी है। मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को कोर्ट की मंशा आकर के बता दूंगा कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन सरकार की मंशा रियल बताऊं तो ठीक नहीं लग रही है साथियों। मिलता हूं, नमस्कार।